एक वर्ष से चल रहा था हल्दा के गांव वालों का संघर्ष। जिस फर्जी एनओसी और ग्राम सभा के रजिस्टर में कूट रचना को लेकर जन सुनवाई का विरोध किया जा रहा था, उस मामले में सरकार ने जन सुनवाई भी कर ली, पर्यावरण की अनुमति भी दे दी। आज एक साल बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। यह सिर्फ एक एफआईआर नहीं, उन हजारों गांव वालों के संघर्ष की जीत है जिन्होंने सत्ता, प्रशासन, पुलिस और उद्योगपतियों के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लगातार जन आक्रोश सुलग रहा है। देवरी में, घुलघुल में, हल्दा में, चंडी में, लिमाही में, रिजदा में, हिरवी में यह सोमवार को सड़कों में दिखाई दिया जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हजारों किसान, गांव वाले न्याय की मांग को लेकर तिल्दा थाने पहुंचे। गांव वाले लगातार शिकायत करते रहे, धरना देते रहे, ज्ञापन सौंपते रहे, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली। लेकिन जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हजारों ग्रामीण थाना पहुंचे और थाने में 5 घंटे हजारों गांव वाले शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे, गांधीवादी तरीके से बैठे रहे, भाजपा सरकार को एफआईआर दर्ज करना पड़ा। श्री भूपेश बघेल ने कहा, 3 बाबा हैं हमारे, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा, गांधी बाबा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन 3 बाबा के आशीर्वाद के साथ साथ गांव वालों के साथ छत्तीसगढ़ के काका श्री भूपेश बघेल का सिर्फ समर्थन नहीं था, उपस्थिति थी। धूप में, गर्मी में श्री भूपेश बघेल 5 घंटे लगातार बैठे रहे। हल्दा का मामला, देवरी घुलघुल का मामला सिर्फ एक फर्जी एनओसी का नहीं है, यह जल जंगल जमीन और ग्रामीणों के अधिकारों की लड़ाई है। ग्रामीणों की सहमति के बिना ग्राम सभा की वास्तविक भावना को दरकिनार कर कूट रचना कर, पंचायत रिकॉर्ड में कूट रचना कर गांव की जमीन उद्योगों को देने की कोशिश का प्रतिकार। 1 साल तक सत्ताधीशों के दबाव में गांव वालों की कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आखिरकार गांव वालों की आवाज पुलिस थाने में एफआईआर के रूप में पंजीबद्ध हुई। सबसे गंभीर बात, गांव वालों को अपनी जमीन, अपना गांव, अपने भविष्य को बचाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ा। उनकी आवाज को सत्ताधीशों के दबाव में अनसुना किया गया, गांव वालों की आशंकाओं को नजरअंदाज किया गया, गांव वालों पर अत्याचार किए गए, झूठे मामले पंजीबद्ध किए गए। आखिरकार उन्हें न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। हल्दा में एफआईआर दर्ज होना संघर्ष की पहली सफलता है। देवरी इसकी दूसरी कड़ी है। गांव वालों का अभी भी अविश्वास पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आशंका है कि कहीं जांच और कार्यवाही के नाम पे समय निकालने की कोशिश तो नहीं की जाएगी। यही वजह है कि आंदोलन समाप्त करने के बावजूद चेतावनी बरकरार है। यदि देवरी में कार्यवाही नहीं हुई तो संघर्ष और बड़ा होगा। भाजपा सरकार के लिए विकास का मतलब लोगों के अधिकार छीनना है। उद्योगों का स्वागत हो सकता है, लेकिन गांव वालों के अधिकारों, ग्राम सभा की वैधानिक शक्ति और स्थानीय लोगों की भावनाओं को रौंद कर नहीं, समर्थन खरीदा नहीं जा सकता, विश्वास बिकता नहीं। विकास के नाम पे यदि किसानों और ग्रामीणों की जमीन, अधिकार और विश्वास छीना जाएगा, स्वाभिमान रौंदा जाएगा, तो विरोध होना स्वाभाविक है। देवरी हल्दा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हल्दा में एफआईआर इस संघर्ष का पहला पड़ाव है, मंजिल नहीं है। ग्रामीणों की मांग साफ है, सच्चाई सामने आए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, जल जंगल जमीन पर गांव वालों के अधिकारों की रक्षा हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। एक बात साबित हो गई है, जब जनता संगठित होकर लड़ती है, एकता रहती है लड़ने वालों में, तो सत्ता को झुकना पड़ता है। सत्ता का अहंकार टूट जाता है। सत्ताधीशों के अभिमान और घमंड को झुकना पड़ता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में जो कहा, गांव वालों की आवाज उठाने की बात कही, गरीबों की आवाज बनने की बात कही, उसे क्रियान्वित करने में, उसे मूर्त रूप देने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री
श्री भूपेश बघेल ने एक दिन की भी देर नहीं लगाई। मुझे याद है कर्ज माफी का हमने वादा किया था गंगा जल उठा के, और श्री भूपेश बघेल की सरकार बनते ही हमने तो कहा था 7 दिन नहीं लगे, 7 घंटे नहीं लगे, 1 घंटे के अंदर कर्ज माफी का फैसला लिया गया था। इस बार भी श्री भूपेश बघेल ने वही तेजी, वही कर्तव्य निष्ठता और वही संकल्प श्री राहुल गांधी के निर्देश को पूरा करने में दिखाया है। गांव वालों को जो उनका साथ मिला, पूरा बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र उनका हृदय से आभारी है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम।